एक बड़ा सा बाज जानवरों को उठाकर ले जाता है। तो एक दिन जंगल में सारे जानवर इकट्ठा होकर हाथी के पास जाते हैं। उसके आगे की कहानी आइए देखते हैं। एक बाज खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहा था। इतने दिन उसे जंगल में बड़े सारे जानवर दिखाई दिए। वाह, इस जंगल में कितने सारे जानवर हैं। यहाँ मुझे बहुत सारा आहार मिलेगा। अब कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ी देर आराम करता हूँ। एक पेड़ के नीचे उतरकर आराम करते हुए वो इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी ही दूर पर उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। इस पेड़ के नीचे मेरा घर बनना सही रहेगा। यही इन जानवरों का शिकार करके आराम से खा लिया करूंगा। इस तरह सोचकर वो आकाश में उड़ता, फिर नीचे आकर एक जानवर को पकड़ता और खाता और फिर आकाश में उड़ जाता। और आराम से बैठकर उसने एक दो जानवरों को यूं ही मार दिया। वो बाज बहुत बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद उस जंगल के सारे छोटे जानवरों की संख्या कम होने लगती है। एक दिन सारे जानवर इकट्ठे होकर बाज से बचने की योजनाएं सोचते हैं। फिर सब मिलकर हाथी के पास जाते हैं। बड़े भैया, कुछ दिन पहले हमारे जंगल में एक बाज आ गया। मेरे जैसे छोटे छोटे जानवरों को न जाने वो आराम से कितने दिनों से खा रहा है। हमारी जान खतरे में है भैया। अच्छा, ये बड़ा भाई तुम सबकी रक्षा करेगा। जब वो बाज आए तो मुझे खबर कर देना। मेरे पैर के नीचे डालकर उसे मसल दूंगा। आपकी बातें सुनकर बहुत धैर्य मिला। अब हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं। तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं उसको देख लूंगा। बाद में सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बाज शिकार के लिए निकलता है। जानवरों से थोड़ी दूर पर खड़े होकर इधर उधर देखता है। इतने में खरगोश उसे देख लेता है और दौड़कर जाकर हाथी को बताता है। बड़े भैया, देख लीजिए, ये आ गया। ये अभी हमें मार डालेगा। किसी जानवर को जरूर उठा कर ले जाएगा। मेरे नन्हे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। इस तरह कहकर हाथी बाज के पास जाता है। सुनो बाज, आज से तुम हमारे छोटे दोस्तों को ले जाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पैर के नीचे कुचल डालूंगा तुम्हें। क्या मुझे तुम्हारे पैरों के नीचे मसल दोगे? अब देर किस बात की, जल्दी आकर मसल दो। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे इतनी अकड़ से बात करते हो? अभी तुम्हें देखता हूँ। जैसे ही हाथी बाज के पास जाता है, बाज हवा में उड़ जाता है। हाथी इधर उधर घूमता रहता है। अरे हाथी भाई, आओ, मेरी तरह हवा में उड़ नहीं सकते क्या? फिर मुझे पकड़ोगे कैसे? और पकड़ ही नहीं सकते तो पैरों के तले मसलोगे कैसे? और फिर अपने दोस्तों से किया वादा कैसे निभाओगे? इतना कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। अरे ये बाज मुझसे बचकर भाग गया। अब मेरे दोस्तों को मैं क्या जवाब दूंगा? इस तरह हाथी चिंता में डूबा रहता है और इतने में वहाँ एक बंदर आता है। क्या हुआ दोस्त, क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे दोस्त को बचाने के लिए मैं बाज को पकड़ नहीं सका, इसलिए चिंतित हूँ। अच्छा, तो ये छोटी सी बात है, उस बाज को सबक सिखाना। बस यही ना? अभी आप निश्चिंत होकर जाओ, उसकी खबर मैं लेता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा दोस्त। हम दोनों कैसे भी बाज को पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त। वहाँ से दोनों मिलकर बाकी सारे जानवरों के पास जाते हैं। सारे जानवर इकट्ठा होते हैं जब बंदर कहता है, उस बाज को पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है। इससे हम लोग बहुत आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। अभी मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है दोस्त, आप जाइए। इतना कहकर बंदर बाज के पास जाता है। कैसे हो दोस्त? बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा खाकर और आराम कर रहा हूँ। तुम बताओ, कैसे आना हुआ? अरे, जानवरों ने तुम्हें खबर देने के लिए मुझे भिजवाया है। अच्छा, क्या? आज से तुम्हें जानवरों को उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं। सारे जानवर मिलकर तुम्हारे पास ही खाना भिजवाएंगे। क्या कहते हो,
ठीक रहेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर है। अभी मोटापे के कारण शिकार करने में मुझे तकलीफ हो रही है। हर दिन जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं पर अगर मेरा आहार मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो तुम्हें ये आहार बहुत अच्छा लगेगा, मैं समझ गया। तुम्हें ये ऑफर पसंद आया। हाँ, ये ऑफर मुझे पसंद आया। कल से अमल हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अभी मैं चलता हूँ। अगले दिन से जानवरों ने वैसा ही किया जैसे बंदर ने कहा था। एक बड़ी थाल में ढेर सारा आहार उसके लिए परोसा जाने लगा। दोस्त, अभी इसे खाकर तुम आराम करो। इस तरह बाज खाना खा खा कर सो जाया करता था। जैसे ही बाज सो गया, बंदर ने उसके पंखों पर रस्सी बांध दी। बाज वैसे ही पड़ा रहा और सारे जानवर बहुत खुश हुए और उनका बाज से पीछा छूट गया। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिनी कार लायन। बदार नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल में हमेशा शान से घूमता था, लेकिन ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो गांव के पास चला आ जाता है और उसे पास में ही एक साइकिल और एक कार दिखती है। उसे देखकर शेर बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या चीज है? इसे 2 चक्के हैं और इसे 4 चक्के। बड़ा कमाल है ये कोई कार लगती है। अगर इस कार को मैं जंगल में चलाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। वाह! ऐसा सोचते सोचते शेर कार को चुरा कर ले जाता है और जंगल में सबको दिखाकर वो चिढ़ाने लगता है। तभी उसे सामने एक जिराफ दिखता है। शेर उसके पैरों के बीच से अपनी कार चलाते हुए लेकर जाता है। जिराफ नीचे झुककर देखता है कि कौन है, तो उसे शेर एक कार चलाते हुए दिखता है। वो तुरंत शेर से कहता है, अरे शेर भाई, ये कार कहाँ से मिली आपको? मुझे भी दिला दो। अरे जिराफ, ये हर किसी को नहीं मिलती। मेरे जैसे खास पशु को ही मिलती है। अच्छा, तो एक बार मुझे चलाने दो प्लीज। ठीक है, आओ और चलाओ। ऐसा बोलकर शेर जिराफ को कार देता है, लेकिन जिराफ उस कार में बैठता है तो उसके पैर बड़े होने के कारण वो ठीक से बैठ ही नहीं पाता। उसके पैर कार में समाते ही नहीं और बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर जिराफ कहता है, अरे क्या शेर भाई, ये कैसी कार है? ये तो बहुत छोटी है। तुम ही चलाओ इसे, लेकिन अगर कभी ऐसी बड़ी कार मिलेगी तो मुझे जरूर बताना। ऐसा बोलकर जिराफ शेर को कार वापस दे देता है और शेर वहां से आगे चला जाता है। घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लगती है और वो एक तालाब के पास जाकर रुकता है और नीचे उतरकर पानी पीने जाता है। इधर वो पानी पीते रहता है और उधर एक बंदर उसकी कार को देखता रहता है। वो बंदर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कार है। मैं भी चलाऊंगा इसे। ऐसा सोचकर वो बंदर कार को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर शेर मुड़कर देखता है तो बंदर उसके कार को चलाते हुए जा रहा है ऐसा देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे सामने एक खरगोश मिलता है। शेर उसे कहता है, अरे खरगोश सुन, क्या तूने एक बंदर को देखा है जो कार चला रहा था? वो मेरी कार चुरा कर भाग गया है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं बंदर से कार कैसे वापस लूं। ये सुनकर खरगोश सोचता है और शेर को एक आइडिया देता है। शेर सुनकर वहां से चला जाता है और थोड़ा आगे जाकर देखता है तो बंदर कार में आराम कर रहा होता है। शेर चुपके से पीछे जाकर कार को एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को एक पेड़ से शेर जोरों की दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर बंदर चौंक कर उठता है और कार को भगाने के लिए चालू करता है, लेकिन जैसे ही कार शुरू होती है बंदर उछलकर सीट से आगे कैनल में गिरता है और वो रोने लगता है। अरे कोई बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से, कोई बचाओ मुझे। तभी उसकी चीख सुनकर एक हिप्पो वहां पर आता है और वो उस बंदर को कैनाल से बाहर निकालता है। बंदर कहता है,
अरे देखो हिप्पो भाई, मुझे उस शेर ने इस कैनल में फेंक दिया और मेरी कार लेकर वो भाग गया। तभी शेर वहाँ पर वापस आता है और वो कहता है, अरे बंदर, ये मेरी कार है और तूने इसे चुराया था। अगर आज के बाद फिर कभी तूने इस कार को चुराया तो अगली बार तुझे कार से फेंकूंगा नहीं, इस दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बंदर शेर की बात को समझ जाता है और शेर से माफी मांगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।